दोस्तों एक ज़माना था कि मैं भी बहुत इज्जतदार आदमी था। नौकरी अच्छी थी, घर अच्छे थे, कपड़े भी बीवी की पसंद के ठीक ठाक साफ सुथरे मिल ही जाते थे। मतलब जिंदगी ठीक ठाक थी। तो मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा कि भाई अगर आप इतने खुशहाल हैं तो फिर आपके पास एक कार होनी चाहिए। लेकिन साहब कार खरीदने के लिए तो पैसे वगैरह थे नहीं मेरे पास। चलिए वगैरह तो फिर भी कर लेते इंतजाम कहीं से, लेकिन पैसे नहीं थे। अच्छा इस तरह का कभी कुछ सोचा भी नहीं था कि कार लेना है कभी। लेकिन अब जब बीवी बच्चे जिद करने लगे कि गाड़ी तो भाई चाहिए, तो साहब हमने एक फैसला कर लिया, बल्कि यूं कहिए कि गुनाह कर लिया। और गुनाह ये कि हमने इरादा कर लिया कि पुरानी कार खरीदेंगे। बस भैया वो दिन था और आज का दिन है। न कार ढंग से चली है और न हम ढंग से रुके हैं। सुनाते हैं आपको मशहूर राइटर भरत चंद्र खन्ना साहब की लिखी कहानी मेरी शामत आई जो पुरानी कार खरीदी। मैंने इसमें जबान के लिहाज से कुछ बदलाव किए हैं, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो भैया इधर हमने फैसला किया कि पुरानी कार खरीदेंगे और उधर एजेंटों के फोन आने लगे हमें। और बल्कि एक साहब तो जो हमारे कुछ जान पहचान के थे। अच्छा जान पहचान वालों से बहुत दूर रहना चाहिए आदमी, और खास करके अगर जान पहचान आपके ससुराल की तरफ की। ये जो साहब थे जो नए वाले एजेंट, ये हमारे ससुराली रिश्तेदार थे और बहुत ज़माने से पुरानी कारों का काम वाम करते थे। उनका गैराज भी था, मेंटेनेंस पर भी काम करते थे। तो साहब इतवार की सुबह ये अपनी एक कार लेके आ गए और हमसे कहने लगे भाईजान, बल्कि दूल्हा भाई कहते थे हमें क्योंकि हमारी बीवी की तरफ के थे। कहने लगे दूल्हा भाई देखिए आप बस इसको देखिए, ये थोड़ी देर तो बस आप इसको देखिए, क्या चीज है ये। हमने देखा, हमने कहा क्या चीज है? कार है। कहने लगे अरे वो तो सबको दिख रही है, लेकिन ये कार नहीं है, ये बेहतरीन कार है, एक हाथ की चली है और ऐसी कार आपको मिलेगी नहीं, वो भी इस दाम में। देखिए देखिए ठीक से देखिए। अब साहब हम सही बताएं तो हमने जब कार देखी तो कार जो है एकदम कबाड़ा लग रही थी। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि देखिए भाई दूल्हा भाई देखिए, हम आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, एक हाथ की चली गाड़ी है और ऊपर से जो है ये इसका जो बोनट है, जो लाइट वाइट, ये सब पुराना है। देखिए ईमानदारी वाली जो बात है। लेकिन इसका इंजन जो है लोहा लाट है और मेन चीज होती इंजन। अब बाकी सब तो आप धीरे धीरे बदलवा ही लेंगे। अरे कभी ये हुआ वो बदलवा लिया, लाइट बदलवा ली, कभी कुछ बदलवा लिया, लेकिन जो इसका इंजन है भाई साहब, और जो कीमत उन्होंने हमें बताई वो वाकई बहुत कम थी। तो मुझे उनकी ईमानदारी अच्छी लगी। वैसे भी मैंने सोचा मैं कौन सी नई गाड़ी खरीद सकता हूँ, और भाई जो बात है वो साफ साफ उन्होंने बता दिया। बल्कि उन्होंने और भी कई बातें बताई इसके सिलसिले में। जैसे कहने लगे कि भाई देखिए 20 साल पुराना मॉडल है, इसकी चूल्हे जो हैं बहुत ढीली हो चुकी हैं और जब चलती है 30 से ऊपर तो इसके सारे पेंच जो है हिलने लगते हैं, और स्टीयरिंग जो है थोड़ी तिरछी है, तो आपको तिरछी रखनी पड़ेगी तो गाड़ी सीधी चलेगी। आप सीधी रखेंगे तो गाड़ी तिरछी चली जाएगी। सामने की जो लाइट है वो थोड़ा ऊपर नीचे है, उसको एडजस्ट करा लीजिएगा। हॉर्न जो है वो कभी कभी नहीं बजता है, और इंडिकेटर देने के लिए जब आप बटन दबाते हैं साहब तो कभी कभी जो है वाइपर खड़े होकर चलने लगते हैं ऐसे ऐसे। और हाँ, इसके साथ जो है उन्होंने हमें एक बहुत बड़ा सा पत्थर भी दिया। मैंने कहा साहब ये पत्थर क्यों? कहने लगे ये डिग्गी में रख दे रहे हैं, काम आएगा। हमने क्यों भाई? कहने लगे गाड़ी में जो है वो हैंड ब्रेक खराब है, तो कभी आप जब ढलान वलान पे खड़ी करें तो इसको जो है टायर के नीचे ऐसे घुसा दें तो ये खड़ी रहेगी एहतियातन, मतलब ऐसा नहीं कि रख दें। लेकिन भाई साहब इंजन जो है इसका लोहा लाट है और एक हाथ की चली गाड़ी है साहब। तो कसम खुदा की मतलब हमको लगा कि यार ये गाड़ी में है तो 100 कमियां, लेकिन फिर हमारी हैसियत कहाँ है गाड़ी वाड़ी लेने की। तो जो कीमत में मिल रही है उसको लेके, ये तो मोटरसाइकिल से थोड़ी ज्यादा कीमत है। मगर इसमें अगर गाड़ी सिर्फ चलती भी रहे तो भी तो पैसा वसूल है, क्या नुकसान है? तो कहने को भाई हम कार वाले हो जाएंगे, बीवी बच्चे खुश, खानदान वाले जलेंगे, घर के नौकर और मोहल्ले वालों पे जो है अलग रौब जमेगा। तो बहुत देर तक हमने इसके बारे में सोचा, मतलब पूरे 10 मिनट हमने सोचा और फिर हमने सौदा डन कर दिया। तो भाई साहब अब हम हो गए कार वाले। अब कार जा रहे हैं दफ्तर में, ऐसे पहुंच रहे हैं और उस तरह की बातें कर रहे हैं जैसे वो कार चलाने वाले लोग करते हैं कि भाई साहब ये बाइक वाले जो है बहुत खराब गाड़ी चलाते हैं, ऐसे कट मार के निकल जाते हैं, बहुत खराब गाड़ी चलाते हैं। इस तरह की बातें बड़े अपग्रेड हो गए जैसे। और एक आध महीना तो बहुत मजा भी आया, सच बताएं तो बहुत आराम से अपना निकल गए। रात में बीवी बच्चे लेके आइसक्रीम खाने और ये सब चल रहा है। कुछ
एक आध महीने के बाद एक दिन हमने सोचा पेट्रोल डलवा लें। कार में बैठे, चाबी लगाई, एक्सीलेटर दबाया, घर घर की आवाज हुई। स्टार्ट नहीं हुई गाड़ी, और इंजन में से 2 मरतबा ऐसे झटके से, ऐसे जैसे किसी मुर्गे को आप जब ज़िबा करते हैं तो ऐसे वो फड़फड़ाहट जो उसकी होती है वो कुछ हुई, और फिर एक लंबी खामोशी। हमने फिर कोशिश की। ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी मुर्दे को बिजली का झटका दिया जा रहा है। तो वो एक आवाज आई, अरे साहब वो ठंडी पड़ गई होगी। मेरे नौकर था, वो नौकर जो है वो दिल रखने के लिए कह रहा था, असल में साहब वो ओस बहुत हो गई ना, तो वरना ये गाड़ी बुरी नहीं है भाई, एक हाथ की गाड़ी है, एक हाथ की चली गाड़ी है, बुरी नहीं है। बैठिए, अब बैठिए, हम जो है इसमें भी धक्का लगा देते हैं, बैठिए बैठिए। उसने कहा, और कुछ और लोगों को बुला लिया उसने जो आसपास के थे। अब मार सब धक्का लगाया एकदम सड़क पे, और फिर हम बैठे हुए स्टीयरिंग लिए हुए, गाड़ी चल रही है, और चलते चलते धक से धक्का सा लगा, जैसे पानी डालने से कोई होश में आ जाता है ना, उस तरह से अचानक से गाड़ी स्टार्ट हुई। अब ये जो नाच रहा है, कह रहा है हो गई, अरे हो गई। बदतमीज नौकर खुशी से नाच रहा है। मुझे बड़ी बेइज्जती लगी, लोग देख रहे हैं, तमाशा हो रहा है। मैंने कहा चुप, जो अंदर जाके देखो, जाके क्या काम है। उसको मैंने भेजा। अब मैं साहब स्टीयरिंग ऐसे संभाले बैठा हूँ जैसे हवाई जहाज चलाने जा रहा हूँ, जैसे अभी सीधे चल जाके चांद ही पे रुकेगी जैसे। और फिर मैंने देखा ऐसे खिड़कियों से जो हमारे पड़ोसी थे सब झांक रहे हैं, पर्दों से हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। मैं सोचा चलिए थोड़ा इशारा कर दिया मैंने आदाब करके, और मैं निकल लिया। तो साहब जा तो बस पेट्रोल पंप तक ही रहे थे, लेकिन अब स्टाइल मारने में क्या दिक्कत है। थोड़ा आगे बढ़े, मेन रोड पे आए, तो गाड़ी ऐसे चला रहे हैं, ऐसे जू जू करके, ऐसे बगल से ट्रक निकल रहे हैं एकदम, ऐसे जान तो सूख रही है थोड़ी थोड़ी। पता है कि ब्रेक दबाएंगे, पता नहीं वहां जाके रुकेगी, आगे जाके कहीं रुकेगी ना रुके, पता नहीं, कोई भरोसा नहीं। अब ब्रेक अगर लगाएंगे तो पता नहीं ब्रेक ही लगेगा कि वाइपर चलने लगेंगे, कुछ नहीं पता। लेकिन फिर भी अब गाड़ी में बैठे तो थोड़ा गाड़ी वाले अंदाज में गाड़ी चला रहे हैं। अब थोड़ा ही आगे गए थे साहब, गाड़ी ने फिर एक झटका लिया और अचानक से बंद हो गई नीचे। फिर खड़े रास्ते में, इस बार मुंह से जो है बेसाख्ता गालियां निकली। अब क्या करते साहब, मजबूरी थी। फिर 2-4 लोगों को बुलाया, फिर आइए धक्के के लिए मनाया। अब लोग सड़क पे जो है धक्का दे रहे हैं गाड़ी में, जैसे वो कार का कोई जनाजा जा रहा है, हम बीच में बैठे हुए पकड़े हुए। थोड़ा जब आगे बढ़े तो अचानक से स्टार्ट हो गई। किसी तरह से जाके पेट्रोल डलवाया, घर आए तो एकदम पसीने से तरबतर। और बीवी क्या कह रही है, ये देखिए गाड़ी आ गई है तो जो है पैर जमीन पे नहीं चल रहे इनके हैं। अब इनको क्या मालूम है कि हम पर क्या गुजरी है, कैसे हम आए हैं। हमने बताया कि गाड़ी गड़बड़ है। कहने लगी हाँ तुमको तो गड़बड़ लगेगी, हमारे खानदान के आदमी से जो ली है, और गाड़ी में कोई कमी नहीं है। उसने बताया नहीं था एक हाथ की चली गाड़ी है। अरे हमने कहा एक हाथ की चली गाड़ी तो क्या हम भी एक हाथ से चलाएं हैं? दिमाग खराब हो गया यहाँ। बोली अरे जाओ, तुमको तो मौका चाहिए बस कमी निकालने का। सच तो ये है कि तुमको कार चलाना आता ही नहीं है। क्या करते, खैर आप तो जानते ही हैं। खैर तो 2-4 दिन किसी तरह काटे, लेकिन कुछ ही दिन में गाड़ी की हालत ऐसी हो गई कि जब मैं उसे सुबह सुबह स्टार्ट करता था अपने घर के बाहर, तो कमबख्त मोहल्ले के बच्चे चिल्लाने लगते थे, अरे देखो वो मच्छर भगाने वाली धुआं गाड़ी फिर से आ रही है। ऐसे भभक के धुआं छोड़ती थी गाड़ी कि लगता था कि धुआं छटेगा तो इसमें से कोई जिन निकलेगा और मुझे 2 घंटा मारेगा कि क्यों लिए गाड़ी तुमने। लेकिन भाई साहब ऐसी अनोखी अलिफ लैला टाइप की गाड़ी थी, पूछिए मत। उसकी खूबियां तो मुझे बाद में पता चली जब मैं उसको चलाने लगा कि ब्रेक जो है आप अभी लगाएंगे तो 100 मीटर दूर जाके रुकती थी गाड़ी। और ये तो कुछ भी नहीं, कहीं सड़क पे आपको अगर स्पीड ब्रेकर आ जाए तो झटका लगते गाड़ी का जो अगला बोनट था वो खड़ा हो जाता था ऐसे। अब आप गाड़ी किनारे लगाएं, उसको फिर बोनट बंद करें, फिर अंदाजे से चलाइए। हॉर्न जो था वो बहुत कमसुखन था, कम बोलता था, मतलब शरीफ टाइप का था। जैसे अभी आपने दबाया तो 3 गली के बाद जाके बड़ा मुख्तसर सा पी ऐसे बजता था। और जितनी देर चलाते थे उतनी देर उस आदमी गाली देता था जिसने गाड़ी जो है हमारे गले में बांध दी। तो एक दिन तो गजब हो गया साहब। मैं दफ्तर जा रहा था, अब मैंने गौर किया साहब कि मेरे अगल बगल से जो लोग निकल रहे हैं वो कुछ इशारा करते हुए जा रहे हैं, ऐसे करते हुए। मैंने कहा कि क्या है। अच्छा, एक्सपेक्टेशन इतनी कम थी कि अगर गाड़ी चल रही है तो लगता था ठीक ही है, और क्या चाहिए इसमें। लेकिन अब जब लगने लगा कि लोग कुछ कह रहे हैं, मैंने गौर किया गाड़ी चलाते चलाते
तो कुछ जलने की महक आ रही थी। नीचे झांक के देखा भाई साहब, तो अगले टायर के पास से चिंगारियां निकल रही। अरे ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया? मैं चिल्लाया, मैंने एकदम गाड़ी रोकी, देखा कि टायर जो था वो एकदम जलने लगा था और उसका जो ये रिम होता है वो तप कर एकदम लाल हो गया था। अच्छा साहब, लोग एकदम जमा हो गए आके, तो कुछ लोग तो होते ही हैं, आप तो जानते ही हैं, इस तरह के मजे लेने लगे, कहना क्या भैया, क्या मौत के कुएं में चलाते थे क्या पहले ये? हमने कहा चले जाओ यहाँ से, नहीं अभी गाड़ी चढ़ा देंगे तो आपका। बोले अरे कैसे चलाओगे, स्टार्ट हो जाएगी। सब तफरी ले रहे थे, लेकिन एक आदमी थे कुछ शरीफ टाइप के लगे, वो शायद किसी मोटर इंश्योरेंस कंपनी में काम करते थे, उन्हें गाड़ियों की अच्छी जानकारी थी। तो बड़ी शराफत से आए, उन्होंने बड़ा मुआयना किया गाड़ी का, देखने लगे थोड़ी देर कि क्या है। तो थोड़ी देर उन्होंने देखा, फिर कहने लगे कि असल में भाई साहब इसमें क्या है कि इसका जो ब्रेक है वो बड़ा कस गया है। समझ लीजिए कि आपने ब्रेक लगाया है, तो आपने ऐसे ब्रेक लगाया तो अब ब्रेक लगा ही रह गया है, तो अब आप ब्रेक लगी गाड़ी चला रहे हैं, इसलिए जो है टायर रगड़ रहे हैं। तो हमने कहा भाई साहब फिर इसमें मतलब क्या करें इसमें? कहने लगे वैसे मेरे ख्याल से तो आप ऐसा कीजिए कि इसका पेट्रोल निकालिए पहले तो। मैंने कहा हाँ। कहने लगे फिर इसी पे छिड़क के इस पे आग लगा दीजिए। अब वैसे तो देखिए मैं बहुत शरीफ घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन उस दिन मैंने उस इंश्योरेंस वाले के ख़ानदान में उसकी शान में कुछ कसीदे पढ़े वहीं पे। क्या करते लोग मज़े ले रहे थे, मैंने खैर घड़ी देखी तो मैं लेट हो रहा था दफ्तर के लिए, तो मैं गाड़ी वाड़ी वहीं छोड़ के चला गया अपने ऑफिस। वहीं पे अपना कारखाने वाले को मैंने बोल दिया कि भैया आपकी गाड़ी वहाँ से ले जाओ। वो अपना कुछ क्रेन व्रेन से उसने गाड़ी उठवाई, और पूरा दिन दफ्तर में मुझे यही ख्याल आते रहे कि पता नहीं गाड़ी में क्या हो रहा होगा, पता नहीं वो अब स्टार्ट होगी भी कि नहीं होगी। खैर किसी तरह से साहब पूरा दिन काटा, कब पहुंचे फिर वापस कारखाने, तो उसने बताया कि भाई साहब देखिए इसमें 1 हफ्ता लगेगा। मैंने कहा 1 हफ्ता? बोले जी भाई काम बहुत है इसमें, इतना काम है इसमें, क्या है? मैंने कहा अरे भाई तुम 1 हाथ की चली गाड़ी थी, तुम बता रहे थे इसमें इतनी कमियां आ गई। कहने लगे अरे भाई वो ठीक है, लेकिन इसमें हॉर्न के तारों में शॉर्ट सर्किट हो गया है, बैटरी इसकी बिल्कुल ख़त्म है, कमानी इसकी तिरछी हो गई है, दरवाजे लॉक नहीं हो रहे हैं, स्टीयरिंग तिरछी है और सीट में खटमल है, बोनेट सीधा करना है, टाइम तो लगता है भाई साहब इसमें। हमने कहा चलिए अब जो है भाई साहब कीजिए, क्या करें। 1 हफ्ते तक गाड़ी फिर उनके पास रही। 1 हफ्ते के बाद गाड़ी फिर वापस आई हमारे पास एक मोटे बिल के साथ। अदा किया, क्या करते फिर पे करके फिर गाड़ी में बैठे। अच्छा अब जब गाड़ी चला रहे तो बहुत बढ़िया लग रही है, ऐसा लग रहा है नई नई ग्रीसिंग हुई, एकदम सॉफ्ट गाड़ी चल रही, एकदम मक्खन की तरह। मुझे लग रहा भाई वाह क्या बात है, और ये दुनिया बहुत खूबसूरत लगने लगी थी, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। कोई हल्का सा हॉर्न दे रहा था तो मैं उसे कट दे रहा था कि भाई निकल जाओ, मुझे कोई जल्दी नहीं, मेरी तो गाड़ी चल रही है ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो गाड़ी चलाते रहे, लेकिन एक दिन फिर हो गया, खटाक से आवाज आई, पता चला फैन की बेल्ट टूट गई। फिर दिमाग खराब, मैं गया जाके चेक किया तो वो उसका प्लग जो था उसमें स्पार्क प्लग में तेल आ गया था। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ साहब, मैंने गाड़ी वहीं खड़ी की और गुस्से में उसके कारखाने पहुंचा जिसने गाड़ी बनाई थी कि भाई अभी तो तुमने इतना मोटा बिल भेजा था मुझे, फिर से गाड़ी खराब हो गई। मैं दंदनाता हुआ पहुंचा उसके पास और जोर से चिल्लाया, अबे मिस्त्री ये क्या रिपेयरिंग की है तुमने, 2 दिन में गाड़ी नहीं चली ढंग से। मैंने फिर गौर से देखा, भाई साहब कारखाने के जो मालिक वाली कुर्सी थी उस पर वही कमबख्त बैठा था जिसने हमें ये गाड़ी बेची थी, और ये कहकर कि बड़ा अच्छी गाड़ी है, 1 हाथ की चली है। मैंने कहा तुम यहाँ कैसे? कहने लगा हाँ जी वो अपना ही गराज है, वो तो छोटा भाई चलाता बैठता था कुछ दिन से, मैं वापस आ गया, अपना ही गराज। बताइए, यानी एक तो उसने मुझे खराब चीज बेची और फिर उसको सही कराने के एवज में हर महीने मुझसे पैसे ले रहा है। बताइए। मैं चिल्लाया जोर से, अब ये क्या कबाड़ा पकड़ा दिया तुमने, खून पी रही है मेरा ये। अरे सर देखिए मैंने आपको बताया था कि 1 हाथ की चली है और ये भी बताया था कि बाकी सब ढीला ढाला है, लेकिन इंजन लोहा लाट है। अबे तो इंजन ही दे देते ना मुझे कपड़े में लपेट के, हैं? अरे सर वो कैसे दे देते हैं आपको? अब सर देखिए आप गाड़ी चलाते हैं तो वो थोड़ा बहुत खर्चा तो आता है, हैं? अब देखिए गाड़ी धीरे धीरे नई भी होती जा रही है, जितनी बार आप हमारे यहाँ आ रहे हैं
उतनी बार हर चीज जो है नहीं हो रही, अब देखिए इस बार जो है इसकी फैन बेल्ट नहीं हो जाएगी, हैं? तो किसी दिन इसका वाइपर ही बदल देंगे हम लोग। तो धीरे धीरे आपकी गाड़ी अपग्रेड हो रही है, हैं? और बताइए बाजी ठीक है घर पे? फंस गए थे भैया, क्या करते हैं। फिर गाड़ी में पैसा लगाया और अब की जब गाड़ी रोड पे आई तो कुछ उसमें अजीब सी चीज हो गई थी। जैसे गाड़ी जब चलती थी तो बड़ी भैं भैं की आवाज आती थी, इतनी कि बाज मर्तबा कार की आवाज से गोद के बच्चों को माओ की छातियों से चिमटते हुए देखा मैंने। डर के एकदम मां से चिपट गए। मेरी अपनी हालत ये थी कि बावजूद गाड़ी होने के महीने में मैं 3 हफ्ते बस से दफ्तर जाता था और 1 ही हफ्ता कार से जाता था। और जब जाता था तो कभी कभी इसको ढकेलना पड़ जाता था। कपड़े हमेशा गंदे रहते थे। कोई खाने पे बुलाता था तो मैं शाम की चाय पे पहुंचता था। रात की दवा में कभी कबूल ही नहीं करता था कि पहुंच ही नहीं पाऊंगा, कि रात को पता चला 1 बजे पहुंच रहा। एक दिन साहब मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने फैसला कर लिया कि अब ये गाड़ी बेच दूंगा, मेरे सब्र का इम्तिहान न लिया जाए, अब मैं इसको बेच दूंगा। तो साहब इश्तिहार लगा दिया, बहुत लोग आए, सब थू थू करके लौट गए। बोले ये गाड़ी नहीं है, लोहे का कफन है। मैं बहुत थक गया कि क्या करें, तो मैं उसी मैकेनिक के पास पहुंचा जिसने मुझे ये बेची थी और फिर जिसने इसको रिपेयर भी किया था, जो हर महीने मेरी तनख्वाह में से बराबर का हिस्सा भी ले रहा था। आधी तनख्वाह तो वही ले जाता था हर महीने हमारी। तो खैर मैं पहुंचा उसके पास, उसने मुझे देखा तो मक्कारी फिर से की, आहा आइए दुल्हा भाई और गाड़ी बढ़िया चल रही है। अब क्योंकि मुझे गाड़ी बेचनी थी तो मैंने कहा, अरे साहब गाड़ी तो बिल्कुल बढ़िया चल रही है, बहुत एकदम चकाचक बढ़िया। लेकिन भाई वो क्या है कि हालात कुछ खराब हो गए, पैसा वैसा कुछ है नहीं, इधर जरूरत है तो इसको मतलब निकालना चाहते हैं। गाड़ी अच्छी है, गाड़ी बहुत बढ़िया है, लेकिन अब क्या करें, निकालना पड़ेगा। हाँ तो ठीक है ना, मुझे बेच दीजिए आप। हाँ मुझे भेज दीजिए, बस अभी आपको 2 मिनट में आके आपका रफा दफा कर देता हूँ मामला। वो थोड़ा टाइम दे दीजिए। वो असल में अभी क्या है कि हमारे ससुराली रिश्तेदार आए हुए हैं हमारे यहीं, उनको निपटा दूँ फिर आता हूँ, आप बैठिए चाय पीजिए। तो आ रहा हूँ, बस आया हूँ। तो साहब ये कह के वो चला गया। मैं बैठ गया, चाय आ गई, चाय वाय पीने लगे। मैंने देखा कि जा कहाँ रहा है, तो देखा वहाँ पहुंचा अपने रिसेप्शन एरिया के पास, वहाँ खड़ा होकर एक अधेड़ उम्र के आदमी से बड़े जोश से उससे मिला और गले वाले लगा। अच्छा मैंने देखा ये जो आदमी थे, ये साहब इनके साथ ये मैंने थोड़ा गौर किया तो मुझे दिखाई दिया कि वो साहब जो आए थे इनके रिश्तेदार, उनका एक हाथ नहीं था, किसी एक्सीडेंट में शायद या कहीं कुछ माजूर थे बेचारे। तो बड़ा अफसोस लगा मुझे और मैं सोचने लगा कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, हम उसके लिए खुदा का शुक्रिया नहीं अदा करते, वो बेचारे वगैरह वगैरह। बहरहाल वो थोड़ी देर बाद वो आ गया वापस, कहने लगा जी तो बताइए। मैंने कहा वो बस जी भर गया भाई इससे। उन्होंने गाड़ी तो लोहालाट है भाई, हैं? अब आप जो देंगे वो मैं रख लूंगा भाई, हैं? अरे ऐसे कैसे, जो भी दूंगा भाई, आप हमारे दूल्हा भाई हैं। चलिए आप ऐसा कीजिए कि जो रकम आपने मुझे दी थी मैं उसकी आधी आपको लौटा देता हूँ, गाड़ी आप यहीं छोड़ जाइए। मैंने कहा अरे यार क्या बात कर रहे हो, इतना तो मैं पैसा इसमें लगा चुका हूँ। अरे भाई वो तो पुर्जों की कीमत थोड़ी ना अलग से लगाई जाती है, और वैसे भी इतने दिन आपने मजे लूटे इस पे। अभी आप ही बता रहे हैं बढ़िया चल रही मक्खन की तरह, आप इधर जा रहे हैं आ रहे हैं, मजे भी तो लूटे आपने। तो अभी तो मान लीजिए कि आपको आधी कीमत भी मिल रही है, कुछ दिन के बाद आएंगे ना तो कबाड़ में कटेगी गाड़ी। मगर मैंने कहा कि इंजन तो इसका लोहा लाट है। बोले तो इंजन के पैसे दे तो रहा हूँ। मैंने कहा तो 1 हाथ की चली गाड़ी है। बोले 1 हाथ की नहीं, 1 हाथ की तो नहीं है सर, इसको तो आपसे पहले 7 लोग चला चुके हैं। मैंने कहा है तो तुमने तो कहा था कि 1 हाथ की चली गाड़ी है। बोले अच्छा वो, अरे वो तो मैं ये कह रहा था कि दरअसल आपसे पहले ये गाड़ी उन साहब के पास थी, उनका 1 हाथ नहीं है तो वो बेचारे 1 ही हाथ से गाड़ी चलाते थे, तो इसलिए मैंने कहा कि 1 हाथ की चली गाड़ी है। लंबी खामोशी, बहुत लंबी खामोशी, उदासी, मायूसी, दुख, दर्द, पीड़ा सब कुछ महसूस किया उस पल मैंने। और साहब थोड़ी देर के बाद मैं शहर के एक बस स्टॉप पे खड़ा था, आंखों में आंसू थे और होठों पे हंसी भी आ रही थी, लेकिन सुकून था कि कम से कम अब हर महीने की जो मेरी तनख्वाह है वो सिर्फ मेरी होगी।
तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। कैसी लगी कहानी, अच्छी बुरी, आप जो भी इसमें जोड़ना चाहें प्लीज़ हमें यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। इससे हमें हौसला मिलता है और बेहतर कहानियाँ कहने का। इस कहानी का साउंड डिज़ाइन किया है रोहन भारती ने, सूरज सिंह ने। शो के प्रोड्यूसर हैं माज, ग्राफिक्स हैं अलीना चौधरी के। अगले हफ्ते लौटूंगा एक नई कहानी के साथ। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। दुआ में याद रखिएगा।